Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में जिसका टाइटल है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। Before I start this video, I want to say thank you to all the 60 subscribers for trusting this channel. I would like to request you all to please check the playlist. It has been created chapter wise for both NCERT Class 12 Political Science textbook. सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेज नंबर 81 के बारे में और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस में विभाजन के बारे में बात करेंगे। We saw that after the 1967 elections, the Congress retained power at the center, but with a reduced majority and lost power in many states. इसका मतलब हुआ कि हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता बनाए रखी, लेकिन घटे हुए बहुमत के साथ और कई राज्यों में सत्ता खो दी। More importantly, the results proved that the Congress could be defeated at the elections. इसका मतलब हुआ कि और भी महत्वपूर्ण यह था कि नतीजों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। बट देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट एज येट, मतलब कि लेकिन अभी तक उसका कोई विकल्प मौजूद नहीं था। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, मतलब कि अधिकांश गैर कांग्रेस गठबंधन मतलब नॉन कांग्रेस कोएलिशन सरकारें राज्यों में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। They lost majority and either new combinations were formed or president's rule had to be imposed, मतलब कि उनका बहुमत टूट गया और या तो नए गठजोड़ बनाए गए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे के कामराज के बारे में जिनका टाइम पीरियड है 1903 से लेके 1975 तक। फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब कि हम यह कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस अध्यक्ष। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास दैट इज नाउ तमिलनाडु, मतलब कि मद्रास अर्थात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। Having suffered educational deprivation, made efforts to spread education in Madras province. इसका मतलब हुआ कि शैक्षिक वंचना झेलने के बाद उन्होंने मद्रास प्रांत में शिक्षा फैलाने के प्रयास किए। इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, मतलब कि स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। In 1963, he proposed that all senior congressmen should resign from office to make way for younger party workers. इसका मतलब हुआ कि 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि युवा कार्यकर्ताओं को अवसर मिल सके। दिस प्रपोजल इज फेमस एज द कामराज प्लान, मतलब कि यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, मतलब कि
इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बारे में। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 82 के बारे में। पार्टी, मतलब कि हम यह कह सकते हैं इंदिरा गांधी के सामने असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी से आई। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. इसका मतलब हुआ कि उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा जो कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली मतलब पावरफुल और प्रभावशाली मतलब एंड इन्फ्लुएंशियल नेताओं का एक समूह था। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. इसका मतलब हुआ कि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी क्योंकि उन्होंने उन्हें संसदीय दल का नेता चुने जाने में मदद की थी। These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. मतलब कि ये नेता उम्मीद करते थे कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह मानेंगी। Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. मतलब कि लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। She chose her trusted group of advisors from outside the party slowly and carefully she sidelined the syndicate. इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकारों का समूह पार्टी से बाहर से चुना धीरे धीरे और स्वाद और सावधानी पूर्वक मतलब केयरफुली उन्होंने सिंडिकेट को किनारे कर दिया। इंदिरा गांधी दस फेस्ड टू चैलेंजेस मतलब कि इस प्रकार इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां थीं। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट मतलब कि उन्हें सिंडिकेट से स्वतंत्रता हासिल करनी थी। She also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 elections. मतलब कि उन्हें 1967 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा खोई हुई जमीन वापस पाने की दिशा में भी काम करना था। इंदिरा गांधी adopted a very bold strategy मतलब कि इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत ही साहसिक रणनीति अपनाई। She converted a simple power struggle into an ideological struggle मतलब कि उन्होंने साधारण सत्ता संघर्ष को एक वैचारिक संघर्ष में बदल दिया। She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation मतलब कि उन्होंने सरकारी नीतियों को वामपंथी दिशा मतलब लेफ्ट ओरिएंटेशन देने के लिए कई पहले शुरू की। She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. मई 1967 में उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति से 10 सूत्रीय कार्यक्रम मतलब कि 10 पॉइंट प्रोग्राम को अपनवाया। एडॉप्ट को हम हिंदी में कह सकते हैं अपनाना। This program included social control of banks, nationalization of general insurance, ceiling on the urban property and income। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 83 के बारे में। Public distribution of food grains, land reforms and provision of house sites to the rural poor। इसका मतलब हुआ कि इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हम कह सकते हैं सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, शहरी संपत्ति और आय पर सीमा मतलब सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण मतलब कि
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स, और ग्रामीण गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन मतलब कि लैंड, हम कह सकते हैं प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। इसका मतलब हुआ ग्रामीण गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना शामिल था। While the syndicate leaders formally approved this left wing program, they had serious reservations about the same। मतलब कि हालांकि सिंडिकेट नेताओं ने औपचारिक रूप से इस वामपंथी कार्यक्रम को मंजूरी दी, लेकिन उन्हें इसके बारे में गंभीर शंकाएं थीं। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 82 पे दिए गए बॉक्सेस के बारे में। चलिए इन बॉक्सेस में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में, मतलब कांग्रेस सिंडिकेट। Syndicate was the informal name given to a group of Congress leaders who were in control of the party organization। मतलब कि syndicate वह अनौपचारिक नाम था जो कांग्रेस के उन नेताओं के समूह को दिया गया था जो पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रखते थे। It was led by K. Kamaraj, former Chief Minister of Tamil Nadu and then the President of the Congress Party। मतलब कि इसका नेतृत्व के कामराज करते थे जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। It included powerful state leaders like S.K. Patil of Bombay City, later named as मुंबई। मतलब कि इसमें शक्तिशाली राज्य नेताओं को शामिल किया गया था जैसे बॉम्बे, बाद में मुंबई के एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा ऑफ मैसूर, लेटर कर्नाटका। मतलब हम कह सकते हैं मैसूर, बाद में कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, एन संजीवा रेड्डी बाय आंध्र प्रदेश। मतलब कि आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब कि हम कह सकते हैं और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष। Both Lal Bahadur Shastri and later Indira Gandhi owed their position to the support received from the syndicate। मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी दोनों का पद सिंडिकेट से मिले समर्थन पर आधारित था। This group had a decisive say in Indira Gandhi's first council ministers and also in policy formulation and implementation। मतलब कि इस समूह का इंदिरा गांधी की पहली मंत्री परिषद और नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन, देखिए फॉर्मुलेशन को हिंदी में कहते हैं निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं लागू करना। मतलब कि हम कह सकते हैं इस समूह का इंदिरा गांधी जी की पहली मंत्री परिषद और नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन मतलब लागू करने में निर्णायक हस्तक्षेप था। After the Congress split, the leaders of the syndicate and those owing allegiance to them stayed with the Congress O। मतलब कि कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेता और उनके समर्थक कांग्रेस ओ के साथ बने रहे। Since it was Indira Gandhi's Congress R that won the test popularity, all these big and powerful men of Indian politics lost their power and prestige after 1971। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने लोकप्रियता की कसौटी पर जीत हासिल की, इसलिए 1971 के बाद भारतीय राजनीति के ये सभी बड़े और शक्तिशाली नेता अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो बैठे। अब हम बात करेंगे दूसरे बॉक्स के बारे में जो है एस निजलिंगप्पा के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1902 से लेके 2000 तक। सीनियर कांग्रेस लीडर मतलब कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लोकसभा मतलब कि लोकसभा के सदस्य, चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन मैसूर दैट इज कर्नाटका स्टेट मतलब कि तत्कालीन मैसूर
कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री, रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, आधुनिक कर्नाटक का निर्माता माना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग 1968 टू 1971, मतलब 1968 से 1971 तक कांग्रेस के अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बॉक्स के बारे में, जो है कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1924 से लेके 1988 तक, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिटवीन दिसंबर 1970 एंड जून 1971 and again between June 1977 and April 1979, मतलब कि दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता। एक्टिव इन लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट्स, मतलब मजदूर और किसान आंदोलनों में सक्रिय रहे। स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ लोहिया, मतलब लोहिया के प्रबल अनुयायी। पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट लेड बाय जेपी, मतलब जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में भाग लिया। नोन फॉर हिज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग हिज सेकेंड चीफ मिनिस्टरशिप, मतलब कि अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के फैसले के लिए प्रसिद्ध हैं। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के प्रबल विरोधी। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।